हरि शरणम हरि शरण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासे विघ्न अनेक। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय जय श्री राम। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। राम राम ऐसा घोष करना संपूर्ण संसार के बीजों को भून डालने वाला है, समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति कराने वाला है तथा यमदूतों को भयभीत करने वाला है। भर्जनम भवबीजानाम, जिन काम्य कर्मों के द्वारा भगवान को समर्पित किए हुए जो कर्म नहीं होते वो सारे कर्म बंधन कारक होते हैं, और कर्मों से जो भी प्राप्ति होती है काम्य कर्मों से वो सब नाशवान होती है। आ ब्रह्म भुवनान लोकान अपुनरावर्तिन है अर्जुन। ब्रह्मलोक तक के जो लोग भी काम्य कर्मों से जो जीव प्राप्त कर लेता है वो भी पुनरावर्ती हैं, वो भी दोबारा आना पड़ता है यहाँ इस संसार में। तो भर्जनम भवबीजानाम अर्जम, राम नाम जो है जो कर्म रूपी जो बीज हैं उनको भून डालता है। किसान जब खेती में बीज डालता है तो उससे अंकुरित होता है पौधा, उसमें फूल लगते हैं, फिर फल लगते हैं, फिर अनेक बीज लगते हैं, एक बीज के अनेक बीज हो जाते हैं। उसी तरह से कर्म जो है वो बीज है, उसमें सब कुछ निहित रहता है। एक गेहूं के बीज में उसका पत्ता भी रहता है, उसका मूल भी रहता है, उसकी तना भी रहता है, उसका शाखा भी रहती है, इसलिए उस बीज में सब कुछ निहित है। इसलिए कर्म रूपी बीज से इस संसार में आवागमन होता है। जब तक कर्म भगवान को अर्पित नहीं होंगे, समर्पित नहीं होंगे, तब तक कर्म कोई भी किए जाएं वो सब इस संसार के आवागमन के कारण बनते हैं। तो राम नाम जो है भर्जनम भव बीजानाम, जैसे भुने हुए बीज का अंकुरण नहीं होता, चाहे उसको कितनी ही अनुकूल परिस्थिति दो, पानी दो, अच्छा क्षेत्र दो, सूर्य की रोशनी दो, लेकिन वो अंकुरित नहीं होता क्योंकि भुन गया। राम नाम जो है इन कर्म रूपी बीजों को भून देता है, इससे जीव का आवागमन मिट जाता है। और अर्जनम सुख संपदा नाम, और सभी सुख संपदाओं को प्राप्त कराने वाला है, सभी सुख संपदाओं को जो व्यक्ति कामना कर। राम नाम काम तरु देत फल चारि रे, कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। धर्म अर्थ काम मोक्ष सबको देने वाला होता है, ऐसा काम तरु है, ऐसा काम तरु है, काम वृक्ष है राम नाम, जो सब चीज़ देता है। सुमिरत सुलभ सुखद सब काऊ, लोक लाहू पर लोक निभाऊ। लोक को भी निभा देगा, परलोक को भी निभा देगा राम नाम। सुमरने में भी सुविधा है, न किसी स्थान का बाध्यता, न किसी पवित्रता की बाध्यता, न किसी समय की बाध्यता। सुमर और सबको एक साथ समान रूप से सुमरने में सुलभ है। सुमिरत सुलभ सुखद और परिणाम सुखकर है, इस लोक को भी निभाएगा और परलोक को भी निभाएगा। तो भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। और राम नाम की गर्जना यमदूतों को भयभीत कर देती है, यमदूतों को भगा देती है, इतना राम नाम का प्रभाव है। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भव थाहा। इस कलयुग में केवल भगवान के गुणों का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा लेता है। थाह पाने का मतलब उसको पार कर जाता है। भवसागर को पार करना बड़ा कठिन है, वो गंभीर है, उसमें कितने
पशु पक्षी, नाना प्रकार के भयंकर मगरमच्छ इत्यादि अनेक जीव भरे हुए हैं जो आपको निगल जाएंगे। उसी तरह से इस संसार में काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ईर्षा, राग, द्वेष कितने हिंसक जंतु भरे पड़े हैं, ये जीव को निगल जाते हैं। और राम नाम वो सेतु है, वो पुल है जिसमें बिना श्रम के जीव, बिना परिश्रम के जीव सुरक्षा सहित उसको पार कर जाता है। राम नाम सेतु है, पुल है, इसमें श्रम भी नहीं लगता, कोई परिश्रम नहीं लगता, कोई असुरक्षा नहीं है, इसको जीव पार कर जाता है राम नाम को। राम नाम के सहारे से भवसागर को पार कर जाता है। ये सेतु है, सुदृढ़ सेतु है। तो इसलिए कहा है कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवता था। इस कलयुग में भगवान के नामों का गुणगान, भगवान के नाम का गुणगान कर कर व्यक्ति इस संसार सागर को बिना परिश्रम के, बिना किसी थकावट के पार कर जाता है, बिना बाधा विघ्न के पार कर जाता है। इस जीव को इस कलयुग में देखिए, यूँ तो कलयुग चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन युपाऊ। यहाँ यूँ तो चारों युगों में राम नाम की महत्वता है, राम नाम कम नहीं है, लेकिन इस कलयुग में विशेष महत्वता है। क्यों भाई? अन्य साधन कुछ रह नहीं गए, अन्य साधन कुछ बचे ही नहीं, कोई भी साधन, सब साधनों को कली ने ग्रसित कर लिया, कली ने ढक दिया, कली ने प्रभावहीन बना दिया। साधन सही हैं, साधनों में कोई त्रुटि नहीं, लेकिन इस कली धर्म के अनुसार समय का काल, कर्म, गुण, स्वभाव, गुण घेरा, काल का जो स्वभाव है, कली का जो प्रभाव है, उससे सब साधन ढक गए। इसलिए जीव शांति पाता ही नहीं है, अशांति ही चारों तरफ रहती है, चारों तरफ अशांति रहती है। कोई साधन पूरा पड़ता ही नहीं है, कोई साधन पूरा पड़। इसलिए सभी जो भगवान के प्रिय थे, जिन्होंने भगवान को भगवान की कृपा से प्राप्त कर लिया, उन्होंने इस कलयुग में राम नाम के साधन को श्रेष्ठ साधन माना है, सेतु माना है, सुरक्षित पुल माना है। जहाँ श्रम का अभाव है पार करने में, सुरक्षा है, कोई खतरा नहीं है, कोई त्रुटि का भय नहीं है, उस राम नाम को श्रेष्ठ माना है। प्रियजनों ने, जो भगवान के प्रिय थे, जिन्होंने भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लिया, सबका यही कहना है। शिवज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव जी जो दिन रात भगवान का भजन करते हैं, भगवान के नाम से मुक्ति देते हैं काशी में, शिव जी, शिव आज ब्रह्मा जी, सुखदेव महाराज जो विरक्त हैं, जो भगवान के नाम के अलावा कुछ और करते ही नहीं हैं, शिव आज सुख सनकादिक और नारद जी भगवान, और अन्य भी जिन्होंने ब्रह्म का विचार किया, जिन्होंने ब्रह्म की कृपा से ब्रह्म को प्राप्त किया, वो मुनियों का भी सबका मत भूषुंड जी कहते हैं, हे खगनायक गरुड़ जी, यही है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए। अब वो प्रेम कैसे हो? भगवान तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि मन कलुषित है। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जिमि जल मीना। हमारा मन तो पापों में रमा हुआ है, कलयुग में ऐसा ही रमा हुआ है जैसे बिना पानी के मछली अलग नहीं रह सकती, तड़प कर मर जाएगी। हम दिन रात पापों में ही खुश रहते हैं, हमारा भ्रम हो गया है, हमारी बुद्धि विपरीत हो गई है कि बिना पाप किए या बिना सांसारिक वस्तुओं के या बिना सांसारिक राग द्वेष के हम जीवित रह ही नहीं सकते। हमारा जो मन है वो मलिन हो गया है, फिर भगवान कैसे प्राप्त होंगे? कि भगवान का तो ये विरध है, निर्मल जन मन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। अब इसमें युक्ति है एक कि निर्मल मन कभी होना नहीं, भगवान की प्राप्ति होना नहीं, तो जीव तो ऐसे ही दुख पाता रहेगा।
फिर क्या युक्ति है? युक्ति यह है कि राम भगवान इस कलयुग में सब साधनों की शक्ति क्षीण हो गई, सब साधन कलयुग के द्वारा ग्रसित कर लिए गए, ढक दिए गए, दूषित कर लिया गया सब साधनों को। लेकिन एक राम नाम का साधन एक ऐसा बच गया जिसमें कलयुग का प्रभाव नहीं है, कलयुग का प्रभाव व्याप्त नहीं होता। अब वो नाम महाराज को यदि आप पकड़ लोगे, उस नाम महाराज को इस जिह्वा पर रख लोगे, राम नाम मणि दीप दरी जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बार जो चाहे सी उजियार। आपको बाहर भी रोशनी चाहिए, अंदर भी कमरे में रोशनी चाहिए, तो क्या उपाय, युक्ति क्या है? उस दीपक को, उस राम नाम रूपी मणि को उस दरवाजे पर जिह्वा रूपी जो देह ली है इस पर रख लो, तो अंदर भी रोशनी रहेगी, बाहर भी रोशनी रहेगी। दूसरा भाव संत बताते हैं कि जो सगुण और निर्गुण उपासक हैं, बाहर रोशनी रहेगी उनको सगुण उपासक को प्राप्त करा देगा नाम महाराज, अंदर जो निर्गुण उपासक है उनको निर्गुण की प्राप्ति करा देगा। तो दोनों काम नाम महाराज का। अब मन की कलुषिता, मन की मलिनता को नाम भगवान अपने प्रभाव से दूर करते हैं, तब जीव निर्मल होता है। और नाम महाराज जीव को शुद्ध स्वच्छ एकदम निर्मल कर कर भगवान के चरणों में डाल देता है, भगवान के चरणों में प्रपत्ति करा देता है, या भगवान को उस जीव के पास ला देता है। ये नाम भगवान में शक्ति है, और कोई साधन इस कलयुग में पूरे नहीं पड़ते। तो जीव की जलन, जीव को सुख तभी मिलता है भगवान के नाम का सहारा ले ले। भगवान के यही कलिकाल यही कलिकरम न भगति विवेकू, राम नाम अवलंबन एक। 3 साधन जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जो बताएं, इस कलयुग में वो संपन्न ही नहीं है, उनको जीव कर ही नहीं सकता। निष्काम कर्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकते निष्काम कर्म की। कर्म में, दान में, जप में, तप में, तीर्थ में, सब में लोभ घुस गया, सब में मोह घुस गया। व्यक्ति बिना कामना के कोई कर्म करना ही नहीं चाहता। इस कलयुग में दान को विशेष माना है, लेकिन दान भी दूषित हो गया। दान करते हैं अपनी स्वयं सुखेच्छा की प्राप्ति के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, अपनी मान बढ़ाई के लिए दान करते हैं। जब तब कहाँ शरीर में शक्ति रह गई, आगे विवेचन आएगा, जब तब भी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस कलयुग में कोई दूसरा साधन ही नहीं है। अब जीव सुखी कैसे हो? सुख की तलाश में तो है जीव, लेकिन रास्ता गलत पकड़ लिया। जहाँ सुख है उधर से विमुख हो गए, उधर पीठ कर ली। जहाँ सुख नहीं है उधर भाग रहे हैं, वहाँ सुख मिलता नहीं, क्योंकि सुख है ही नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम के जपे जाए जिए की जरन, राम नाम के जपे जाए जिए की जरनी, राम नाम के जपे जाए जिए की जरन। इस जी की जरन, मन की जलन बिना राम नाम के जा ही नहीं सकती। जलन क्या है? ये जीव, ये मन दिन रात जलता रहता है। किस में जलता रहता है? 3 तापों में, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों में दिन रात चलता रहता है। कभी सुख शांति है ही नहीं। और दूसरा और जन्म, जरा और मृत्यु, ये भी ताप है। जन्म लेना, फिर बुढ़ापा आना, फिर मृत्यु हो जाना, फिर जन्म लेना, फिर बुढ़ापा आ जाना, फिर मरना, ये जलन ही तो है। जन्म लेने में, मरने में कितना कष्ट जीव को होता है। तो जीव जलता रहता है। राम नाम के जपे जाए जीवे की जरन। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम के जपने से इस जीव की जलन हो जाती है। त्रेताप को नष्ट कर देता है राम नाम। त्रेताप की औषधि है, 3 तापों की औषधि है। क्योंकि इस समय, इस कलयुग में, कली कराल का समय विकट चल रहा है। इस समय और कोई साधन सुलभ है ही नहीं, साधन पूर्ति होती ही नहीं है।
कलिकाल, दूसरे साधनों के बारे में वर्णन आया है। कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भय, अरे कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भय, जैसे तमु नासबे को चित्र के तरनी, राम नाम के जपे जाए जीव की जरनी। ये कह रहे हैं कि इस कलयुग में योग यज्ञ आदि जप तप तीर्थाटन करना, दया दान जितने भी साधन हैं वैसे ही व्यर्थ हो गए जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्र लिखित सूर्य व्यर्थ हो जाता है। तात्पर्य है कि आप किसी अंधकार युक्त कमरे में बैठे हैं और वहाँ आपने एक सूर्य का चित्र बना दिया, किरणें इधर उधर फैला दी, एक नहीं अनेकों चित्र उस कमरे में लगा दिए, तो क्या उससे प्रकाश हो सकता है? क्या उससे अंधकार का नाश हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें वास्तविक स्थिति क्या है? सूर्य है ही नहीं, प्रकाश है ही नहीं उसमें। तो और जो साधन हैं वो सब इसी तरह से हैं, उनसे जीव का कल्याण, जीव का भवसागर पार होना, जीव की संस्कृति का जो सूल है इनका नाश नहीं हो सकता। करम कलाप परिताप पाप साने सब, अरे करम कलाप परिताप पाप साने सब, ज्यों सुफूल फूले तरु फोकटी फरन। कर्म तो बहुतेरे दुख और पापों में सने हैं। कर्मों का इस समय ऐसा है जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फूल फूले पर फल लगे ही नहीं। कर्मों का स्थिति यह है कि देखो एक कर्म जाल बड़ा विकट है। पहली बात तो निष्काम कर्म कोई होता ही नहीं है, निष्काम कर्म कोई होगा ही नहीं, और निष्काम कर्म नहीं होगा तो कर्म जितने भी करोगे आप सब बंधन युक्त हो जाएंगे, वो कर्म वो बांधने वाले हो जाएंगे कर्म। और कर्म में एक बड़ी परेशानी क्या है, कोई भी क्रिया व्यक्ति द्वारा की जाती है कर्मों के साधनों के माध्यम से ही आप करेंगे। कोई कर्म किया आपने, कामना की, तो कितनी विकट स्थिति है, उनको फल लगने में, उनका फल प्राप्त करने में कितनी कठिनाई है। विचार करो, विचार करना चाहिए। पहली बात तो आपने कोई क्रिया की, कर्म किया या यज्ञ किया या दान दिया, आपने जिस धन से दान दिया या यज्ञ किया, क्या आपका धन वह पवित्र था? आपने जो धनार्जन किया क्या वह पवित्र साधनों से किया? धन पवित्र होना चाहिए। दूसरा, आपका मन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि जो क्रिया करता है कर्ता की शुद्धि भी जरूरी है। जहाँ क्रिया हो रही है उस स्थान की शुद्धि, जिसके द्वारा क्रिया करा रहे हैं, चाहे वो सामग्री हो चाहे कोई कर्ता दूसरा हो, उसकी शुद्धि। सामग्री आप लेने गए बाजार से, उसमें अशुद्धि आ गई तो कहाँ क्रिया सफल हुई? करने वाले, कराने वाले, आप मंत्र नहीं जानते, आपने पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने अशुद्ध मंत्र उच्चारण कर दिया, सहस्वर उच्चारण नहीं किया, पंडित जी अशुद्ध थे और वो क्रिया कर गए, कर्म करा गए, आपका धन भी बिगड़ गया, आपको फल मिला नहीं, इसलिए फल नहीं मिल पाता। फिर एक इसमें गूढ़ तत्व है, जिस क्रिया को आपने किया उस क्रिया का वजन, यानी उस क्रिया की उच्चता आपके प्रारब्ध से उच्च होनी चाहिए, वरना उस कर्म के फल को प्रारब्ध रोक देगा। सारे कर्म, सारी क्रियाएं, क्या सबका फल मिल पाता है क्या? कई किसान खूब अच्छी तरह खेत जोतते हैं, बीज डालते हैं, उसमें समय पर पानी देते हैं, लेकिन प्रारब्धवश फिर भी सर्दी गर्मी का नुकसान हो जाता है, पशु नुकसान कर जाते हैं। तो क्या है? वो प्रारब्ध है, वो प्रारब्ध रोक देता है। तो कर्म में इतनी बड़ी परेशानियां जो आती हैं, कर्म में करने पर इतनी व्यवधान, इतनी विघ्न बाधाएं आती हैं। और फिर कर्म आप काम में कर्म करोगे तो जीवन का जो आवागमन है मिट नहीं सकता, क्योंकि जब तक भगवान को समर्पित कर्म आप कर नहीं दोगे तब तक ये बीज युक्त रहेंगे, फिर अंकुरित होंगे। भाई आपने चाहे अच्छा कर्म किया हो चाहे बुरा कर्म किया हो, फल तो आपको भोगने आना पड़ेगा ना। बुरे कर्म का भी फल मिलता है तो अच्छे का नहीं मिलेगा, फल तो आपको मिलेगा। अब किस रूप में, कितनी मात्रा में, आपने कामना ज़्यादा कर ली, उस कामना के अनुसार आपको फल नहीं मिला,
लेकिन मिलेगा जरूर। आपने सत्कृत तो किया है ना, अच्छा कर्म तो किया है ना, फल तो, और फल भोगने के लिए फिर इस मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तो जन्म जरा और मरण से कहाँ मुक्ति मिली, कहाँ सुख शांति मिली? संसार में आए फिर वही जलन हुई, फिर वही राग द्वेष, ईर्षा, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह, अभिमान। कर्म कोई भी जब तक भगवान को समर्पित नहीं हो जाते, भागवत में आता है, नारद जी कहते हैं, एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतुवे ते एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे यदत्र क्रियते कर्म भगवान परितोषणम ज्ञानम यदत्तधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि संपूर्ण कर्म मनुष्यों के जन्म मरण रूपी संसार के कारण हैं, किंतु वही जब परब्रह्म में अर्पित कर दिए जाते हैं तो आप ही अपने नाश के कारण हो जाते हैं, अर्थात उन कर्मों का कोई फल नहीं भोगना पड़ता। इस लोक में जो शास्त्रविहित भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते जो कर्म हैं, उनसे भक्ति योग युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कर्मों के बारे में कहा है, कर्म कलाप परिताप पाप साने सब में पाप घुस गया। शुद्ध सात्विक मन से, परोपकार की भावना से बहुत कम व्यक्ति ही कर्म करते हैं जिसकी फल की अपेक्षा नहीं हो। ऐसे बहुत कर्म भगवान को अर्पण कर दिए गए हों, ऐसे कर्म बहुत कम करते हैं, और वरना तो सब कर्मों में पाप छा गया। जो सुफूल फूले तरु फोकटी फरन, अब उसमें फूल भी लगते हैं, पत्ते भी आते हैं, लेकिन फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए फल प्राप्त नहीं होता। फिर आगे कहते हैं, अरे दंभ लोभ लालची उपासना विनाशनी के सुगति साधन भई उदरी भरन राम नाम के जपे जाए जिए की जरन। कर्मों के बारे में बता दिया। अब दूसरा, दंभ लोभ और लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है। भगवत प्राप्ति के लिए कौन सी उपासना होती है? हर व्यक्ति जो भी दान करेगा, माला फेरेगा, कामना युक्त करेगा, कामना से युक्त होकर व्यक्ति कर्म करेगा, कामना से युक्त व्यक्ति उपासना करेगा, तो उसमें बंधन होगा। दंभ और से मान प्रतिष्ठा के लिए, दंभ के लिए भजन का दिखावा करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर करते हैं, लालच के वशीभूत होकर करते हैं, इसलिए उपासना भी दूषित हो गई। उपासना का जो साधन था वो भी दूषित हो गया, इनकी भी बुरी दशा है। इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की बुरी दशा है। जोग ने समाधि निरूपाधि ने विराग ज्ञान बचन विशेष बेस कहूँ न करनी राम नाम के जपे जाए जिए की जरन। न तो योगी बना, यानी योग भी नहीं बन पाता। कहाँ योग बन पाता है? यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि यदि योग अष्टांग योग की तरफ दो, वो भी नहीं बन पाता है। इंद्रियों का संयम नहीं हो पाता है, आयु अल्प है, समाधि नहीं लग पाती। यार 1 घंटे एक आसन पर बैठ नहीं सकते, क्या समाधि लगेगी? यम नियमों का पालन नहीं हो पाता है, कहाँ योग की साधना हो पाती है? और योग का मतलब दूसरा, भगवान से जुड़ना, निस्वार्थ भगवान की प्राप्ति के लिए ही भगवान से जुड़ना, ऐसा कहाँ? बहुत ही कोई हजारों में 1-2 व्यक्तियों का ऐसा होता है जिसके ऊपर ईश्वर की बहुत विशेष कृपा होती है। तो जोग ने समाधि निरूपाधि ने विराग ज्ञान बचन विशेष बेस कहूँ न करनी कपट कुपथ कोटि कहन रहन खोटी सकल सराहे निज निज आचरण। अब कहते हैं, न तो योग है, न समाधि ही उपाधि रहित है, वैराग्य और ज्ञान लंबी चौड़ी बातें बनाने को और बेस बनाने के लिए ही रह गए हैं। करने कुछ भी नहीं है, केवल कथनी है। कपट भरे करोड़ों कुमार्ग चल पड़े हैं, कहनी और कथनी सभी खोटी हो गई है। हम उपदेश क्या कर रहे हैं? हमें तत्व का बोध हुआ नहीं, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। देखिए, ज्ञान होना अलग चीज़ है, तत्व बोध होना बिना भगवत कृपा के, बिना
जिनको तत्वबोध हो गया है उनकी कृपा के बिना तत्वबोध नहीं हो पाता। ज्ञान कठिन पंथ कृपान के धारा, परथ खगेश लगत नहीं बारा। ज्ञान का होना और तत्वबोध का होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान तो सबको है, ऐसा आज कोई प्राणी नहीं जिसको ज्ञान नहीं। अच्छे बुरे का ज्ञान सबको है, ईश्वर का ज्ञान सबको है, लेकिन तत्वबोध कितनों को? और हम प्रवचन कर रहे हैं। तो जोग ने समाधि निरूपाधि ने वचन विशेष बेश कहू ने करनी। वचन खाली वचन रह गए हैं, हमने किसी तत्व का बोध नहीं किया, तत्वबोध हमको हुआ नहीं, और उस तत्व के बारे में हम प्रचार कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। राधा तत्व के बारे में कैसे खे हमने जाना नहीं। जिनको प्राप्त राधा तत्व हुआ उनकी संगति की नहीं, उनकी कृपा हमको प्राप्त हुई नहीं, भगवान की कृपा मिली नहीं, और राधा तत्व का बखान कर रहे हैं। उनके अस्तित्व को नकार रहे हैं, राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं, मानस जी की प्रतियां फाड़ रहे हैं। क्या हो रहा है? न ज्ञान से, न तप से, न शास्त्र अध्ययन से। अरे भगवान इनसे प्राप्त नहीं होते भाई। भगवान प्राप्त होते हैं जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं उनकी कृपा से, या निश्चल प्रेम से भगवान के प्रति। वो प्रेम में भी वही लगाते हैं। नाम महाराज की इसलिए विशेषता है कि मन के मलिनता को दूर कर कर भगवान के चरणों में लगाता है, तब भगवान अपने जनों के द्वारा उस पर कृपा करते हैं, और तब भगवान के चरणों में प्रीत होती है। ऐसा नहीं होता। अब गीता के एक अक्षर का तात्पर्य हम नहीं समझे, टीका कर दे, प्रवचन कर दे, ये तो भगवान के गुणगान हैं, स्वांत सुखाए हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से उसमें मिलावट कर दें, उसमें कुछ मिला दें। हमको प्राप्त कुछ है नहीं, हमको अनुभव कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती की हम उसमें अनावश्यक मिलावट कर दें, तो क्या होगा? उसका कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। आप प्रलोभन में डालकर, आप भ्रमजाल में बैठाकर आप अपनी मान प्रतिष्ठा बना सकते हैं, आप धन प्राप्त कर सकते हैं, बाकी जीव का कल्याण तो होगा नहीं इससे। जिस तत्व के बारे में हमने जाना ही नहीं, उस तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, उस तत्व के अस्तित्व को नकार रहे हैं, कहाँ तक उचित है? तो इसलिए कपट कुपथ कोटि कहनी रहनी खोटी, सकल सराहे निज निज आचरण। फिर कहते हैं कि न तो योग ही बनता है, न समाधि उपाधि रहित है। वैराग्य और ज्ञान लंबी चौड़ी बातें बनाने और भेष बनाने भर के ही रह गए हैं। करनी कुछ भी नहीं है, केवल कथनी है। कपट भरे करोड़ों कुमार्ग चल पड़े हैं। इस कलयुग ने सदग्रंथ, सदपंथ, वेद विहित जो मार्ग थे उनको ढक लिया, और दंभियों ने अपने मन में कल्पना के अनुसार अनेक पंथ प्रकट कर दिए, अनेक रास्ते बना दिए, अनेक ग्रंथ रच दिए, जिनमें कपट भरी बातें भर दी, मन माने बातें उसमें उल्लेख कर दिया। तो कहनी और रहनी सभी खोटी हो गई है। हम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, आचरण हमारे क्या हैं? उपदेश हम व्यास गद्दी से दे रहे हैं। हम आचरण स्वयं उन पर चल नहीं पाते, जिन आचरणों को उपदेश देकर लोगों को परगला रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। उन आचरणों में जो सद आचरण हैं उन पर तो हम चल नहीं पाते। लोगों को प्रभावित करने के लिए वाग्पटुता के कारण भगवान ने कृपा कर दी, वाग्पटुता दे दी, भगवान ने कृपा कर दी, धन धान्य से संपन्न बना दिया, भगवान ने स्वस्थ शरीर दे दिया, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या हो रहा है? यही हो रहा है। सभी अपने अपने आचरणों को श्रेष्ठ बनाते हैं। हमने कल्पित अनेक पंथ बना दिए, अनेक ग्रंथ बना दिए। उन पर हम हालांकि अपने बनाए हुए ग्रंथों के अनुसार हम खुद ही नहीं चल पा रहे और दूसरे को उपदेश कर रहे हैं, और अपने आचरणों को श्रेष्ठ बनाते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं। जीवन ही इसमें निकल जाता है। हमने हमारे बनाए हुए रास्ते को देखा नहीं, उस पर चले नहीं, उस पर अमल नहीं किया, उस पर मनन नहीं किया, और दूसरे के रास्ते की, दूसरे के ग्रंथों की, दूसरे के वेदों की, दूसरे के शास्त्रों की बुराई करने में ही जीवन चला गया। क्या प्राप्ति हुई? कुछ नहीं, खंडन मंडन में ही जीवन चला गया।
हमने जो कुछ कहीं से टांग पूछ पकड़ कर अपने मन कल्पित, उस पर भी हम नहीं चल पा रहे हैं। दूसरे की निंदा करते करते ही जीवन चला जाता है और अपने आचरणों को, अपने ग्रंथों को, अपनी टीकाओं को श्रेष्ठ बताते हैं, वेदों को मिथ्या बताते हैं, कल्पित बताते हैं, अनुभव कुछ किया नहीं, अपने मन से जो कुछ कहते हैं वो सही है। इसलिए कपट कुपथ कोट कहनी रहनी खोटी। रहनी क्या है, करनी क्या है, कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सकल सराय निज निज आचरणी, राम नाम के जपे जाए जिए की जरनी। मरत महेश उपदेश है कहाँ करत, सुरसरी तीर काशी धर्म धरनी। उस नाम के प्रभाव को शिव जी जानते हैं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट विषदीन यमी को। उस नाम के प्रभाव से ही शिव जी काशी में मरते हुए जीव को कान में मंत्र फूंकते हैं, उनकी मोक्ष दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं। उस राम नाम का ही प्रभाव है, राम नाम का प्रभाव है। एक राम नाम की महिमा। शिव जी गंगा के किनारे काशी की भूमि पर मरते समय जीव को क्या उपदेश देते हैं, वे श्री राम नाम के प्रताप का वर्णन करते हैं। उनके प्रताप को, राम नाम के प्रताप को, उनके प्रभाव को उन्होंने जाना, दूसरों से कहते हैं और स्वयं भी जपते हैं। अनेक गुणों से, युगों से इस संसार जानता है और वेद भी कहते चले आए हैं राम नाम के प्रभाव को। राम नाम को प्रताप हर कहें जपे आप। शिव जी प्रताप को कहते भी हैं। उमा राम सम जग हित माही, गुरुपितु मात बंधु को नाही। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम स्वभाव जई जाना, ताई बजे तजी भाव ने आना। तो शिव जी का तो ये अनुभव है, क्योंकि उन्होंने अनुभव लिया है। शिव जी स्वयं ईश्वर स्वरूप है, लेकिन ईश्वर स्वरूप होते हुए भी नाम की महिमा को जानते हैं। नाम की महिमा के प्रताप से ही वो लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए नाम की इतनी महिमा कही गई है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, मति राम नाम ही सो, रति राम नाम ही सो। अब तो राम नाम में ही अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए, क्योंकि और इस युग में कोई साधन बचा नहीं, साधन है नहीं। सारे ही जितने भी भगवान के प्रियजन हैं वो सब यही कहते हैं कि भगवान के नाम लेने से ही जीव का इस युग में कल्याण है। कलयुग में राम नाम सेतु है, और राम नाम के जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे, तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस में यहाँ तक कहा है, राम नाम के जब अभ्यस्त हो जाएंगे, जब राम नाम की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, नाम भगवान की कृपा जब आपके ऊपर बरसेगी, तो फिर भव सागर रहेगा ही नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु सुजन करहु विचार सुजन मन माही। अब राम नाम उस भव सिंधु को ही सुखा देगा, रहेगा ही नहीं। तो राम नाम लेने से जीव का उद्धार इस कलयुग में है, और कोई ऐसा कोई उपाय है ही नहीं कि बिना राम नाम के लिए इस संसार सागर को पार कर जाए। इसलिए राम नाम सो प्रतीति प्रीति राखे कब हुक, मति राम नाम ही सो, रति राम नाम ही सो, गति राम नाम ही की विपत्ति हरन। इन विपत्तियों को हरने का एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय राम नाम ही है कलयुग में। राम जप राम जप राम जप बावरे, घोर भव बार निधि नाम निज नावरे। कहीं नाम बताया है, नाव बताया है। अरे साधारण नाम लेने से मंगल ही मंगल है, नाव बन जाएगा। और जब नाम में इतने मति रति रुचि इतनी हो जाएगी तो नाम सेतु बन जाएगा, और अंत में नाम भगवान भवसागर को सुखा देंगे। तो गति मति राम नाम ही सो, रति नाम राम ही सो, गति राम नाम ही को विपत्ति हरन।
अब तो राम नाम ही में अपनी बुद्धि लगानी चाहिए, राम नाम ही से प्रेम करना चाहिए और राम नाम ही की शरण लेनी चाहिए। मति राम नाम ही सो, इस मति को, इस बुद्धि को राम नाम में ही लगा दो। रति राम नाम ही सो, और रुचि सारी प्रेम इस राम नाम में लगा दो। गति राम नाम ही की, और अंत में यही गति दिलाएगा राम नाम। इसी से सद्गति होगी, जीव की सद्गति राम नाम से ही होती है। इसलिए नाम की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि एक यही साधना जीव की जन्म मरण रूपी विपत्तियों को दूर करने वाली है, विपत्ति हरण। राम नाम सो प्रतीत प्रीत राखे कब हुक, तुलसी धरेंगे राम अपनी धरन। तुलसीदास जी विश्वास के साथ कहते हैं कि हे तुलसीदास, राम नाम पर विश्वास और दृढ़ प्रेम बनाए रखेगा तो कभी न कभी श्री राम जी अवश्य ही अपने दयालु स्वभाव से तुझ पर दया करेंगे। भगवान का स्वभाव है दया करना। भगवान प्राणी मात्र पर दया करते हैं, अकारण करुण वर्णालय हैं, बिना कारण के दया करते हैं। उनका स्वभाव है, उनका विरध है, उनकी प्रतिज्ञा है। अपनी श्रीमुख से कहते हैं, सुनहु सखा निज सुनहु कहूँ सुभाऊ, जानू भसुंड शंभु गिर जाऊ। विभीषण जी से कहते हैं, विभीषण शरणागति में प्रसंग आता है कि हे विभीषण, हे सखा, मैं अपना स्वभाव कहता हूँ। जो नर हो ये चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तकी मोही। तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तेई साधु समाना। चराचर का द्रोही, गीता में भी आया है, यो पीछे दुराचारो भजते माम अनन्य भागे। अनन्यता से जो मेरा भजन करता है, चाहे वो चराचर का द्रोही है, कितना ही उसने पाप कर्म किया है, कितना ही पतित है, कितना ही गिरा हुआ है, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सबे शरण तक मोही। सबको छोड़कर और भयपूर्वक मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ। अब कैसे बनाते हैं, इसमें भी युक्ति है भाई। जो दुराचारी होगा उसके सामने तो भगवान आएंगे नहीं, क्योंकि भगवान तो निर्मल स्वच्छ मन को लेकर, जिसका मन स्वच्छ है, निर्मल है, उसके निर्मल जन मन सो मुई पावा। अब भगवान कैसे धर्मात्मा बनाते हैं, तो भगवान की एक युक्ति है, भगवान की एक क्रिया है। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभे शरण तक मोही। उसने ये निश्चय कर लिया कि मैं अपने पापों को नहीं देखता हुआ एकमात्र भगवान की शरण में जाता हूँ, क्योंकि भगवान का एकमात्र विरध है, आवे सभे शरण तक मोही, जो मेरी शरण में आ जाता है। क्योंकि उन्होंने इसी प्रसंग में कहा है, जो शरणागत कहूँ जो तजई, निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हीं बिलो कतिहान। मैं शरणागत को छोड़ता ही नहीं, शरणागत को मैं शरण निश्चित रूप से देता हूँ। और यहाँ भी वही कह रहा है, आवे सबे शरण तज, लेकिन शर्त है तज मद मोह। अब उसने दुराचारी व्यक्ति ने माया मोह, तज मद मोह, कपट छल छिद्र सब छोड़ दिया, और एक ये बुद्धि ने निश्चय कर लिया। उसकी गीता में कहते हैं, बुद्धि एक उसकी निश्चयात्मक हो गई। अगर मुझे भगवान की शरण में जाना है तो भगवान के नाम को रखना है। अब नाम महाराज उसकी गंदगी, जो उसमें गंदगी को नाम महाराज, एक और इसमें आश्चर्य है, नाम महाराज अपने आप गंदगी छुड़ाते हैं। एक अबोध बालक है, समझो इसको ऐसे समझो, एक अबोध बालक है, उसके गंदगी चिपटी हुई है, उसको गंदगी का ज्ञान ही नहीं है कि क्या गंदगी लग रही है। अरे उसको स्वच्छता कर गंदगी, दुराचारी व्यक्ति को गंदगी का ज्ञान नहीं है, क्या पाप कर्म किया, क्या पुण्य कर्म करूँ, क्या नहीं करूँ, उसको तो दुराचारा में प्रवृत्ति है, दुराचार करता है, दुष्कर्म करता है, कुकृत्य करता है, उसको पता ही नहीं क्या सत्कर्म है, कैसे किए जाए, कब किए जाए, क्यों किए जाए, उसको ज्ञान नहीं है। अब बच्चे में सारी गंदगी लगी हुई है और उस गंदगी का उस बच्चे को ज्ञान नहीं है, और उस गंदगी को हटाने की उस बच्चे में सामर्थ्य भी नहीं है। कैसे हटाएगा गंदगी, कहाँ से पानी लाएगा, कहाँ से धोएगा, कैसे साबुन लाएगा। लेकिन आश्रित किसके है, वो माँ के है, तो माँ ही उसकी गंदगी हटाती है। तो इसमें गूढ़ तत्व है कि जो राम नाम के आश्रित हो जाता है, सब आश्रयों को छोड़कर, सब विश्वासों को छोड़कर, सब आसक्तियों को छोड़कर, सब जगह से ममता मोह को हटाकर
सब जगह से। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम युर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरहूँ जन्म नहीं आने निहोरे। तो उसका तो विरध है ये। जब सब आस विश्वास को केंद्रित कर कर सब संबंधों को छोड़कर एक संबंध उससे जोड़ ले, राम नाम से जोड़ ले, तो नाम महाराज उसकी गंदगी को छुड़ाकर उसको स्वच्छ कर देते हैं। जैसे अबोध बालक की गंदगी माता छुड़ाती है, ऐसे नाम महाराज स्वच्छ कर कर उसके भगवान को सन्मुख कर देते हैं, भगवान की शरण में ला देते हैं और भगवान उसका कल्याण कर देते हैं। कहीं भी चले जाओ, गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप कहीं भी कोई भी साधन कर लो, सब साधनों में श्रेष्ठ फल इसी का है। और इस कलयुग में कलि केवल मल मूल मलिना पाप जिमि जल मीना। इस कलयुग में और साधनों का कहीं कोई प्रभाव नहीं, महत्व नहीं और कोई फल प्राप्त व्यक्ति कर नहीं सकता। क्योंकि यज्ञ करोगे, दान करोगे, ये भी धन के अधीन है। धन कहाँ से लाओगे, धन कैसे एकत्रित करोगे, वो धन पवित्र है कि नहीं। दान करोगे, दान के महाभारत के शांति पर्व में दान की विस्तृत विवेचना आती है। दान किसको देना चाहिए, दान किस धन का देना चाहिए, दान किस समय देना चाहिए, दान का अभिमान नहीं करना। अरे कितने ही उसमें बाधा विघ्न हैं, कहीं न कहीं त्रुटि जीव कर ही देता है। किस किस को दान देना चाहिए, किस वस्तु का दान। क्या दान की एक कहानी आती है, दान की एक कहानी आती है। राजा